चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में क्या दे रखा है, अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित प्राप्त नहीं हो सकता। तो बी क्या दे रखा है, उत्प्रेरक समानता रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। तो सी क्या दे रखा है, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा प्राप्त होती है। तो डी क्या दे रखा है, उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है। यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। तो अगर हम चारों विकल्प में देखें तो ये हमारा किसका बात किया गया, उत्प्रेरक की। तो अगर हम देखें तो उत्प्रेरक हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी अभिक्रिया के दर को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो पहला अगर हम देखें तो कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं, सांद्रता में परिवर्तन से। दूसरा अगर हम देखें तो ताप में परिवर्तन से। तीसरा अगर हम देखें तो उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी सकता है और जो हमारा होता है अभिक्रिया की दर को घटा भी सकता है। तो अगर हम देखें तो उत्प्रेरक की उपस्थिति का अभिक्रिया की दर पे क्या प्रभाव पड़ता है, कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और अभिक्रिया की दर घट जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमारा क्या होता है, अभिक्रिया की दर हमारी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। दर हमारी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमारा क्या होता है, दर परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो अभिक्रिया के अंत में जो रासायनिक रूप से वो हमारा क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो पहला अगर हम देखें तो पहला हमें क्या देखा, अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से परिवर्तित रहता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला कथन दे रखा है ये कथन हमारा असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया था, कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है। तो बी क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है उत्प्रेरक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा जो कथन दे रखा है ये कथन हमारा सही है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा उत्प्रेरक होता है सामान्य रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, बल्कि हमारा क्या होता है, उत्प्रेरक जो हमारा होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या होती है, अभिक्रिया की दर में परिवर्तित करती है, यानी कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकती है या फिर हमारी घटा सकती है। तो वो हमारी क्या होती है, उत्प्रेरक समानता रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी है ये कथन हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है, अभिक्रिया को उत्प्रेरक करने के लिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सी है ये भी कथन हमारा क्या सही है, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा प्राप्त होती है। अगर हम देखें उसका पाउडर पे अगर हम यूज करते हैं तो हमारी सूक्ष्म मात्रा में भी लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है, प्राप्त होती है। यानी कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा यानी कथन हमारा क्या है, सत्य है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो डी क्या दे रखा है, उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा डी है ये भी कथन हमारा सही है, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्प्रेरक की से क्रिया हमारी क्या होती है, विशिष्ट होती है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी करती है दर में परिवर्तित करती है, यानी अगर हम देखें तो दर को क्या करती है, बढ़ाती है या फिर हमारी घटाती है। ये हम कह सकते हैं क्रिया विशिष्ट होती है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा डी है ये भी कथन हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। क्योंकि प्रश्न में से क्या पूछा गया था, कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि जो हमारा दिया गया पहला कथन है ये हमारा कथन क्या है, गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।